Hello 8th class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math 3.b. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Before starting the exercise, let us see some important points. Patterns of square numbers. First point, the square of natural number n is equal to the sum of first and odd natural numbers. Means, see the example, 3 square equal to 1 plus 3 plus 5 means sum of first 3 odd natural numbers. Note that if a natural number cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting with 1, then it is not a perfect square. Second point, the square of any odd natural numbers other than 1 can be expressed as the sum of two consecutive positive integers. For example, 3 square equal to 9. So यहाँ पर आप फॉर्मूला देखेंगे बेटा, thus if n is an odd number then n square equal to n square minus 1 upon 2 plus n square plus 1 upon 2. सो यहाँ पर हमें 3 स्क्वेयर फाइंड करना है. सो 3 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2 हम रखेंगे, देन प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे. सो 9 3 स्क्वेयर इज 9. ओके, सो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो 4. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है एन स्क्वेयर प्लस 1. सो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10. सो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो 5. सो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3 स्क्वेयर इक्वल टू 9 इक्वल टू 4 प्लस 5. ओके, थर्ड पॉइंट, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू consecutive natural numbers is equal to the sum of the numbers or twice the smaller number plus 1. Let the two consecutive numbers be n and n plus 1. ओके, अगर हमें इनके स्क्वेयर का माइनस करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे. यहाँ पर आपको करके दिखाया हुआ है. n प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर हमारा क्या आ जाएगा, n प्लस 1 प्लस n मीन्स 25 का होल स्क्वेयर माइनस हमें करना है 24 के होल स्क्वेयर से. सो सिंपली हम क्या कर देंगे, स्क्वेयर निकालने के बजाय 25 प्लस 24 कर देंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा 49. ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, देयर आर 2 n natural numbers between the squares of the numbers n and n plus 1. For example, if n equal to 15, then there are 2 multiply 15 equal to 30 natural numbers natural numbers which lie between 15 square and 15 plus 1 का होल स्क्वेयर. ओके, सो अगर हमें बीच के नंबर्स का फाइंड करना है, कितने नेचुरल नंबर्स है, सो हम क्या कर देंगे, 2 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट आप देखेंगे, द स्क्वेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हैविंग ऑल डिजिट्स 1 फॉलो एन इंटरेस्टिंग पैटर्न. ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉलो करते हैं. सो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे. ओके, नाउ सिक्स पॉइंट आप देखेंगे, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज अ स्क्वेयर नंबर. मीन्स यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे, टू ट्रायंगुलर नंबर्स आर 1 and 3. सो इनको हम प्लस करेंगे, सो 4 क्या है हमारा, 2 का स्क्वेयर है. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल आप देखेंगे, 3 and 6 आवर ट्रायंगुलर नंबर. सो प्लस करेंगे 9. सो 9 क्या है, 3 का स्क्वेयर है. ओके, नाउ सेवंथ पॉइंट आप देखेंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट. इफ देयर एग्जिट 3 नेचुरल नंबर्स m and n and p, मीन्स हमारे पास 3 नेचुरल नंबर्स हैं m and n and p, such that m square plus n square equal to p square. okay, then these are known as Pythagorean triplet. मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर हम करेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 25. ओके, नाउ 25 हमारा क्या है, 5 का स्क्वेयर है. सो 3 4 5 इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट. नाउ नेक्स्ट आप एग्जांपल देखेंगे, 6 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर इक्वल टू 100. सो 100 क्या है, 10 का स्क्वेयर है. सो 6 8 10 इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट. ओके, नाउ यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बना बेटा, वो बना 2n n 1 हमारा आ जाएगा 2n. सेकेंड हमारा नंबर आ जाएगा बेटा n स्क्वेयर माइनस 1 एंड थर्ड हमारा नंबर आ जाएगा n स्क्वेयर प्लस 1. सो फ्रॉम अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, स्क्वेयर ऑफ रैशनल नंबर. द स्क्वेयर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द स्क्वेयर्स
of its numerator by the square of its denominator for any rational number a upon b. So इसके लिए हम क्या करेंगे, a upon b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. So a multiply a upon b multiply b. Okay, see the example. Square of 2 upon 3. So 2 upon 3 का whole square equal to 2 square upon 3 square. So 2 multiply 2 upon 3 multiply 3. So our answer is 4 upon 9. Okay. Now next point आप देखेंगे finding square of large numbers. So to find the squares of large numbers without actual multiplication, we can use of distributive property or algebraic identity. So हमें 42 का स्क्वायर फाइंड करना है. So इसके लिए हम क्या करेंगे, 42 को क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया हमारा. नाउ इसको हम 40 प्लस 2 टू टाइम्स लिख सकते हैं. ओके. नाउ यहाँ पर हमने यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किया है. सो 40 को फर्स्टली हम 40 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 को हम 40 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया बेटा 1600 प्लस 80 प्लस 4 मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ गया. नाउ इनको हम प्लस कर देंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 1764. ओके. नाउ 42 का स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर हम लिख रहे हैं. यहाँ पर हमने यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया है. सो वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके. नाउ ये फॉर्मूला हमने पुट किया, देन इनको हमने सॉल्व किया. सो आवर आंसर सेम 1764. ओके. नाउ नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी यूज करी है 42 स्क्वायर इक्वल टू 50 माइनस 8 स्क्वायर. सो यहाँ पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया है. वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके. नाउ यहाँ से भी हमारा आंसर सेम आ रहा है 1764. ओके. नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे अदर पैटर्न्स इन स्क्वायर्स. स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स हैविंग 5 एट यूनिट प्लेसेस कैन बी फाउंड एज फॉलोज. अगर हमारे यूनिट प्लेस पे बेटा 5 हो तो उसके लिए हम कौन सा पैटर्न यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हुआ है 15 का हमें स्क्वायर करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे 10th डिजिट पर नंबर होता है उसको हम स्क्वायर कर देंगे, देन सेम नंबर प्लस करेंगे मल्टीप्लाई 100 करके, देन प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर. सो यहाँ पर हमारा 1 नंबर है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे 2 हमारा आ जाएगा. देन 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन प्लस कर देंगे 25. सो आवर आंसर इज 225. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर. सो सी द एग्जांपल. ए पार्ट 39 मल्टीप्लाई 41 हमें करना है. तो 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस 1, देन मल्टीप्लाई करेंगे 41 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 1. नाउ यहाँ पर बेटा हमारा फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी एंड a प्लस बी का. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके. सो a स्क्वायर इज a is 40 and b is 1. Okay, so 40 square minus 1 square. So 1600 minus 1. So our answer 1599. Okay. Now start our exercise 3.b. A part is select the correct answer. First question आप देखेंगे how many natural numbers lies between 18 square and 19 square. So इसके लिए हम क्या करेंगे, as you can see this is your mathematics book. Open it now.
Now B part starts. Solve the following. First question is, see in your book, how many natural numbers lie between the squares of the following numbers. तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, A part is our 10 and 11. Okay, so here n equal to 10 and n plus 1 equal to 11. So यहाँ पर बेटा मिसप्रिंट हो गया है, 11 के आगे प्लस है, so इसको आप इक्वल लगाएंगे. ओके, इक्वल टू का साइन लगाएंगे. So there are 2n equal to 2 multiply 10 equal to 20 natural numbers. Okay, हमने यहाँ क्या किया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो हमारा आंसर आ गया 20. मीन्स 20 नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर. ओके, नाउ बी पार्ट आप देखेंगे. बी पार्ट इज आवर 15 and 16. So n equal to 15 and n plus 1 equal to 16. Okay, so therefore 2n equal to 2 multiply 15 equal to 30 is our answer. Means 30 natural numbers lies between 15 square and 16 square. Okay, similarly you have to solve other part of this question. Now question number 2. See in your book, evaluate the following. A part is 21 square minus 20 square. So we know that n plus 1 square minus n square equal to 2n plus 1. Okay, यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. So on taking n equal to 20 and n plus 1 equal to 21. Okay, so we get इसमें हम क्या करेंगे, 2n plus 1 हम यूज करेंगे. So 2 multiply 20 plus 1. So 40 plus 1 equal to 41 is our answer. Now B part आप देखेंगे, 62 minus 61 है. So we know that n plus 1 whole square minus n square equal to 2n plus 1. On taking n equal to 61 and n plus 1 equal to 62. So we get n 62 square minus 61 square equal to 2 multiply 61 plus 1. So multiply करेंगे 2 से, so 122, then plus 1 करेंगे, so our answer 123. Okay, similarly you have to solve other part of this question. Now question number 3. See in your book, without adding find the sum of the following. So A part is our 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15. Okay, so we know that the sum of odd natural number is n square. Okay, तो ए पार्ट में कितने नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, ओड नेचुरल नंबर्स आर 8. ओके, सो हम 8 का स्क्वायर कर देंगे, सो 64 इज आवर आंसर. Similarly you have to solve other part of this question. Now start question number 4. See in your book, express the following. So A part is 144 and as sum of 12 odd numbers. So 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है. ओके, so sum of 12 odd natural numbers equal to 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 plus 21 plus 23. मीन्स हम 1 से लेकर हमें 12 odd numbers लिखने हैं, natural numbers. Okay, so this is our answer. Similarly you have to solve B part of this question. Now question 5. In your book, observe the following patterns and find the missing digits. So A part is 1 square plus 2 square plus 2 square equal to 3 square. Now next हमारा point है 2 square plus 3 square plus 6 square equal to 7 square. तो यहाँ पर एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं आप. फर्स्ट लाइन आप देखेंगे, फर्स्टली हम 1 square then 2 square then 3 square 4 square 5 square and 6 square. ओके, सेकेंड लाइन में बेटा आप देखेंगे 2 square then 3 square then 4 square then हमारा जो डैश में हमारा आएगा 5 square आ जाएगा. ओके, then 6 square then 7 square. दिस इज अ पैटर्न. ओके, नाउ थर्ड लाइन हमारी है, फर्स्टली 2 square then 2 में हम 4 प्लस करेंगे, सो 6 square. नाउ 6 में हम 6 प्लस करेंगे, सो 12 square. नाउ अगेन 12 में 8 प्लस करेंगे, सो 20 square हमारा आ जाएगा. देन 20 में हम 10 प्लस करेंगे, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 में 10 इक्वल टू 30, सो 30 स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट 30 में हम 12 प्लस करेंगे, सो 42 हमारा आया हुआ है. ओके, नाउ लास्ट लाइन आप देखेंगे इक्वल टू के अदर साइड जो है, सिमिलरली 3 स्क्वायर. नाउ 3 में हम 4 प्लस करेंगे, सो 7. सो नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा 7 का स्क्वायर. नाउ 7 में हम 6 प्लस करेंगे, सो 13 का स्क्वायर आ गया. नाउ नेक्स्ट 13 में 8 प्लस करेंगे, सो 21.
21 का स्क्वायर आ गया। नाउ नेक्स्ट 21 में 10 प्लस करेंगे सो 31 का स्क्वायर आ गया। नाउ नेक्स्ट 31 में हम 12 प्लस करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा लास्ट 43। सो 43 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यू ऑब्जर्व बी पार्ट एंड सॉल्व इट। Now question number 6 in your book, write the Pythagorean triplet whose smallest number is. A part is 10. So for every natural number m is greater than 1, then Pythagorean triplet is 2m, m square minus 1 and m square plus 1. So one number is given 10. Okay. On taking 2m equal to 10, so यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे. So m is 5. Okay. Now second number हमारा है m square minus 1. So 5 square minus 1 equal to 25 minus 1. So next second number is our 24. Okay. Now third number find करने के लिए हम क्या करेंगे, m square plus 1. So 5 square plus 1 equal to 25 plus 1 equal to 26. So 10, 24 and 26 is Pythagorean triplet. Okay. Similarly, you have to solve B, C and D part. Now question number 7, see in your book. Find the square of the following rational numbers. So A part is minus 5 upon 6. So minus 5 upon 6 का स्क्वायर हम करेंगे. So minus 5 upon 6 multiply minus 5 upon 6. Okay. So our answer is 25 upon 36. यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आंसर आ जाएगा बिकॉज माइनस से माइनस कट हो गया मल्टीप्लाई में. एंड 5 multiply 5 is 25 and 6 multiply 6 equal to 36. Okay. So 25 upon 36 is our answer. Now B part आप देखेंगे. B part is 14 upon 15. So इसका स्क्वायर करेंगे. 14 upon 15 multiply 14 upon 15. So 196 upon 225 is our answer. Okay. Similarly, you have to solve C and D part. Now question number 8. See in your book, express the following as the sum of two consecutive natural numbers. So A part is 11 square. So इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 square equal to 121. So 121 equal to 60 plus 61. Okay. Now B part 17 square. So 17 square equal to 289 equal to, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 144 plus 145. Okay. Similarly, you have to solve D, C and D part. Now question number 9, see in your book, evaluate the following by using the identity a plus b the whole square equal to a square plus 2ab plus b square. So A part is 23 का square. So 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 plus 3. So 20 plus 3 का square equal to, using the this formula. So 20 square plus 3 square plus 2, 20 multiply 3. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, a is our 20 and b is our 3. Okay. Now formula हमने पुट कर दिया. So 400 plus 9 plus 120. Now plus करेंगे so our answer is 529. Now see the D part. 151 का स्क्वायर हमें करना है. Okay. So इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 150 plus 1. So here A is 150 and B is 1. So put the formula. 150 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 multiply 150 multiply 1. Okay. Now 22,500 plus 1 plus 300. So plus करेंगे so our answer is 22,801. Similarly, you have to solve B and C part of this question. Now question number 10, see in your book, evaluate the following by using the identity a minus b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. जैसे हमने क्वेश्चन 9 किया है अटेम्प्ट बेटा, ऐसे ही हमें ये करना है. सो A पार्ट इज 29 का स्क्वायर. ओके. सो यहाँ पर 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस 1. सो 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला हम पुट कर देंगे. सो 40 स्क्वायर माइनस 2. ए भी हमें यहाँ करना है. सो 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 1 देन प्लस 1 स्क्वायर. सो यहाँ पे हमारा A इज 40 एंड B इज 1. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आवर 1600 माइनस 80 प्लस 1. सो सॉल्व करेंगे इसको. सो आवर आंसर इज 1521. ओके. नाउ बी पार्ट आप देखेंगे, 68 स्क्वायर. सो 68 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 माइनस 2. सो 70 माइनस 2 का होल स्क्वायर. सो हेयर A इज 70 एंड B इज 2. ओके. नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. सो 70 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर. ओके. नाउ सोल्व करेंगे. सो
4900 minus 280 plus 4. Now इनको simplify करेंगे, so our answer is 4624. Okay. Now similarly you have to solve C and D part. Now question number 11. See in your book, evaluate the following by using the identity a plus b, a minus b equal to a square minus b square. Okay. Now a part is 69 multiply 71. So 69 को हम क्या लिख सकते हैं 70 minus 1 and 71 को हम क्या लिख सकते हैं 70 plus 1. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन गया a plus 1 and a minus 1 equal to हम क्या लिख सकते हैं a square minus b square. तो यहाँ पर a is 70 and b is 1. So 70 square minus 1 square equal to 4900 minus 1. Now minus करेंगे, so our answer is 4899. Okay. Now see the D part. 89 multiply 91. So 89 को हम क्या लिख सकते हैं 90 minus 1 and 91 को हम क्या लिख सकते हैं 90 plus 1. So put the formula 90 square minus 1 square. Okay. Now next step is our 8100 minus 1. So our answer minus करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 8099. Okay. Now similarly you have to solve B and C part. Now start 12 question. See in your book, find the squares of the following numbers containing 5 in unit place. Okay. So यहाँ पर हमारे unit place पर 5 है, तो उसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. ए पार्ट आप देखेंगे 45 का स्क्वायर हमें करना है. तो हमारे 10th प्लेस पर जो डिजिट होगी उसका स्क्वायर करेंगे, देन उसी डिजिट को हम प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे एंड लास्ट में हम 5 का स्क्वायर करेंगे. ओके, प्लस करेंगे. नाउ 4 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 स्क्वायर. सो 16 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 देन प्लस 25. So 16 plus 4 is 20. Multiply 100 करेंगे, so हमारा आ जाएगा 2000. Now plus 25. So our answer is 2025. Okay. Now see the B part. 65 का स्क्वायर करेंगे, so firstly 6 square plus 6, then multiply 100 and then 5 square. Okay. Plus करेंगे. Now 36 plus 6 multiply 100 plus 25. So 36 plus 6 is 42. एंड 42 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा आ जाएगा 4200. देन प्लस 25 करेंगे, सो आवर आंसर इज 4225. ओके. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व सी एंड डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ चिल्ड्रन, योर एक्सरसाइज इज ओवर. योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. थैंक यू स्टूडेंट.